नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम क्लॉक घड़ी देखना सीख रहे हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को, है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों। रीजनिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें इंटरेस्ट बना रहता है। मैथमेटिक्स में लोगों को थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन रीजनिंग मज़ा आता है ना। मैंने ये अनुभव किया है इतने साल के टीचिंग करियर में, तो देखा है कि रीजनिंग को लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो बढ़िया है, आप इन्जॉय करना सीखिए। इन्जॉय के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है, आप घड़ी देखना सीख ही रहे हैं। आपके सबके घर में घड़ी है ही। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जो यूपीएससी सीसेट 2015 में आपका आया था। जो यूपीएससी एग्जाम है, आईएएस पेपर में है, वो क्वेश्चन इस तरीके से हमको पूछा गया था कि कल्पना कीजिए एक घड़ी घंटे और मिनट की सुइयाँ बिना झटके के चलती है ना। एक क्लॉक है बोल रहा है। देखिए, आईएएस पेपर है, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक रहेगा, लेकिन है आपका घड़ी का टॉपिक, कुछ ना कुछ इस तरीके से देगा। घड़ी 8 हुआ 9 बजे का समय दिखा रही है। एक घड़ी है, कितने बजे का समय दिखा रही है? 8 से 9 बजे का समय दिखा रही है इस तरीके से। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ तक ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ कि इमेजिन बोल रहा है, जस्ट इमेजिन वन क्लॉक वेयर आवर एंड मिनट नीडल आर बिना झटके चलती बोल रहे हैं ना, कंटिन्यूअस है। घड़ी 8 और 9 बजे का समय दिखा रही है। घड़ी जो हमारा क्लॉक है, कितना का समय दिखा रहा है? 8 to 9 के बीच का समय दर्शा रहा है, हमको टाइम बता रहा है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है बोल रहा है दोनों सुइयां, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कितने मिनट बाद, एट हाउ मच टाइम, फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी, फिर ये हमारी घड़ी की सुइयां ओवरलैप होंगी एक दूसरे से। ये हमको निकालना है कि कितने समय बाद एक दूसरे के ओवरलैप होगी। चलिए, मैंने आपको घड़ी के बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, चलिए इसको बना के बताइए। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको बना के बताना है। ये यूपीएससी आईएएस सीसेट का क्वेश्चन है 2015 का। चलिए दोस्तों, बना के बताइए जल्दी से। चलिए, फास्ट सबसे बन जाएगा। मैंने कल जो क्लास अटेंड किया हो उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो मोनू, रोहिणी, आंसर दो भाई जल्दी। चलिए, वेरी गुड। जिनसे आंसर आ गया, जिनसे भी आंसर नहीं आया, देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हमको आईएएस पेपर जो है थोड़ा सा ऊपर लेवल का एग्जाम, सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके देगा, लेकिन टॉपिक तो आपका क्लॉक ही है। तो मेरा मानना यह है कि आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे, चाहे कोई भी एग्जाम दे, आपने घड़ी टॉपिक पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। मेरा कंसेप्ट यही बोलता है कि आप चाहे एग्जाम मायने नहीं रखता, क्वेश्चंस मायने रखते हैं, हमको टॉपिक का क्लियरिटी मायने रखता है कि आप चाहे कोई भी एग्जाम में आए ना, घड़ी का क्वेश्चन चाहे वो दुनिया किसी एग्जाम में आए, आपसे बनना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। अब मैं इसको एकदम बेसिक चीज़ों से बता रहा हूँ जो मैंने आपको कल बताया था। देखिए, एक क्लॉक है इस तरीके से, एक क्लॉक है, इसे मान लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमको पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये जबरदस्ती दिया है। हमको बोला गया है कि 8 से लेकर 9 बजे का बीच का समय बता रही है। ये इंपॉर्टेंट है, 8 से 9 बजे का समय बता रही है, मतलब 8 से 9 के बीच में कब घड़ी के सुइयां आपस में मिलते हैं। कल मैं क्वेश्चन करवाया भी था आपको, होमवर्क भी दिया था आपको, जिन लोगों ने किया होगा जल्दी बताओ आंसर में। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब आपस में मिलेंगी तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसको रेफरेंस लेते हैं हम लोग? 12 को रेफरेंस लेते हैं। तो 12 से ऐसा कर कि यहाँ तक आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 60/11 लिखना है, गुणा 8 कर देना है। तो ये टाइम होगा किसके किसके बीच में दोस्तों? 8 से 9 के बीच में, मतलब 8 बज के इतना मिनट पर होना चाहिए। नो नीड टू कैलकुलेशन मत कीजिए, इतना रख दीजिए। अब क्या बोला है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, कब ओवरलैप होगा? 8, इतना हो गया। अब बोल रहा है कितने मिनट बाद, एट हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम, दोनों सुइयां फिर से एक बार होगी। तो फिर से एक बार कब होगा?
तो ये जब 9 में चला जाएगा, 1 घंटे में एक बार होता है, तो 9 से 10 के बीच में होगा ना दोस्तों। अब देखिए 8 बजे हुआ था इतना मिनट, तो 8 के बाद किस में होगा, 9 1 घंटे में एक बार होता है, तो दूसरे बार ओवरलैप होने के लिए उसको दूसरा घंटा चाहिए। तो दूसरा घंटा क्या है, नेक्स्ट आगे वाला। 8 बजे तो 10 तो नहीं बज जाएगा डायरेक्ट, 8 के बाद क्या बजेगा, 9 बजेगा। तो 9 बजे से हमको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या हो जाएगा 9 बज के कितना मिनट, 60 गुणा 9/11। ठीक है दोस्तों, देख लो यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से इधर आगे। अब इतना मतलब 9 बज के इतना मिनट, देखिए इस तरीके से 9 बज के इतना मिनट में फिर आपस में मिलेंगी। तो हमको इसमें क्या पूछा गया है कि इसके कितने मिनट बाद, तो दोनों का डिफरेंस, नथिंग बट दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 8 बज के 60 सही 8/11, तो 60 8 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 है ना, 1 घंटा। और 60 में से 60 कॉमन निकाल लीजिए, 9 में से 8 गया तो 1/11 बचेगा, है ना। तो 60 गुणा 1/11, 11 पंचे 55, तो 1 घंटा 5 मिनट लगभग होना चाहिए। तो 1 घंटा 5 मिनट मतलब 60 + 5 कितना हो गया, 65 मिनट के लगभग बोला है। हमको बोला है निकटतम पूर्णांक, ऐसा इंटीजर जो पास हो, तो पास कितना है 60 + 5 65, इसका करेक्ट आंसर है। देख रहे हो दोस्तों, IAS पेपर थोड़ा सा है, कलेक्टर थोड़ी बन जाओगे ऐसी में, घड़ी देखने नहीं आएगा तब तक। तो कलेक्टर एग्जाम में पूछा है ना, सबसे बड़ा एग्जाम होता है, टफ एग्जाम। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं क्लॉक के। देख लीजिए इस तरीके से बनाते हैं। जिसको भी समझ नहीं आए एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, और एक बार फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका UPSC CSET 2015 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपको क्लॉक से। उन दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ। एक घड़ी 6 PM और 7 PM के बीच का समय, मिनट की सुई घंटे की सुई से कब 3 मिनट आगे होगी। एट व्हाट टाइम ऑफ अ क्लॉक बिटवीन 6 PM to 7 PM our minute needle is 3 minute away from our needle। चलिए जल्दी बनाइए, 3 मिनट फास्ट करना है हमको, है ना। तो ये कंसेप्ट है, आपको बनाना है। अभी तक मैंने आपके कंसेप्ट जितने दिए हैं उससे ट्राई कीजिए इसको बनाने का। आपके पास 30 सेकंड है, चलिए जल्दी से, 30 सेकंड्स है, आपको बना के बताना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक तरह से, एक घड़ी 6 PM और 7 PM के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, कब। जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से कब 3 मिनट आगे होगी। चलिए जल्दी से बनाइए, फास्ट सभी कोई ट्राई कीजिए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, जो कि बहुत ही आसान रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक समझते हैं, है ना। चलिए, जिन लोग समझ गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 12 बजाऊँ इसको, चलिए मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको समझना रहता है। चलिए देखते हैं। मैं कुछ चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कुछ चीज़ें। जैसे ये 12 बजा है, तो 12 से जैसे ही मैं 1 में, देखिए 1 घंटे चला इस तरीके से, तो मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में कितना चला, 12 घर चला। जबकि अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूँ तो केवल 1 घर चला। अगर मैं मिनट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 60 मिनट चला।
जबकि घंटे वाली सुई अगर मिनट के हिसाब से बोलूँ तो 1 2 3 5 मिनट बस चला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 60 घर चल देती है, 60 खाने बोल सकता हूँ इसको। जबकि 1 घंटे में घंटे वाली सुई केवल ब्लॉक्स बोल सकते हैं इसको, है ना। और घंटे वाली सुई कितना चला? 5 ब्लॉक्स चला। मतलब घंटे वाले जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है वो स्लो चलती है एज कंपेयर टू मिनट क्लॉक, मिनट निडल। तो मिनट वाला निडल 60 घर चला गया। देखिए जस्ट एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए दोनों अभी एक ही साथ थे दोनों, है ना। ये इस तरीके से चला तो ये जो है मिनट वाला निडल जो है 60 घर चल लिया, जबकि ये जो निडल है ये निडल केवल 5 घर चला, 5 खाने। अगर हम घंटे और मिनट को हटा दें तो बड़ा वाला सुई 60 घर चला, छोटा वाला सुई 5 घर चला। तो फास्ट कौन है? मिनट वाला निडल मेरा फास्ट है। तो 1 घंटे में कितना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई 55 मिनट फास्ट है एज कंपेयर टू आवर निडल। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 55/60 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितना फास्ट होगा? 55/60। देख लीजिए सर, 1 मिनट में 55/60 टाइम लगता है उसको, या उसको उल्टा बोल सकता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर है आपको दोस्तों? ध्यान से देखिए। अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो 1 मिनट में इतना स्लो हो जाता है बोलूँ घंटे वाली निडल तो भी ठीक है, या मैं बोलूँ अगर कौन फास्ट चलता है तो फास्ट कौन चलता है तो 60/55 टाइम्स चलता है किसके? आवर निडल के। उल्टा हो जाएगा इसका, ये स्लो है। तो देखिए ध्यान से, 1 मिनट में कितना फास्ट चलता है? 60/55 मिनट आगे चलता है किससे? घंटे निडल से। तो यहां पर यदि हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 बजे का बोल रहा है। तो 6 बजा है तो देखिए ध्यान से, 6 से 7 के बीच में, तो 6-7 के बीच में इस टाइप का बचता है 6। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 मिनट आगे होना चाहिए, मतलब इसको यहाँ 30 को पहले कवर करेगा प्लस 3 और कवर करेगा, तभी तो 3 आगे होगा ना। देखिए ध्यान से इधर, अगर मेरे को इसको समझाना है, एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से इधर, ये आपको 6 बजा रहा हूँ, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है चीज़ें। अब ये 6 बज रहा है, अब इसको इससे 3 मिनट आगे होना है। यहाँ पर 3 मिनट आगे होना है तो पहले इसको 60 को कवर करना पड़ेगा ना। ये 30 को कवर किया, फिर 30 के बाद ये 3 मिनट आगे हुआ, तो 30 और 3 कितना कवर करना पड़ रहा है इसको? मिनट वाले नीडल को 33 मिनट कवर करना है, तो 33 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 11 पंचे 11 तिया 5 एकम 5 12 12 तिया 36। तो 36 मिनट मतलब 6:36 मिनट पर 3 मिनट आगे होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल है ना। जैसे हमने अभी यहाँ पर किया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 3 मिनट देखेंगे यहाँ पर तो देख लीजिए 35 और जस्ट एक आगे 36, है ना। 3 मिनट 36, है ना। 3 मिनट जब आगे होगी तो ऐसा कौन समय होगा? 6:36 मिनट पर। आप कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है, जो कि बहुत ही आसान। देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं एक और मेथड से बना सकता हूं। देखिए ध्यान से, एक और मेथड से देखिए, ये मेथड 1 है। एक मेथड है ताकि हम इसमें फास्ट और स्लो वाले कंसेप्ट से बना सकते हैं। एक दूसरा मेथड बता रहा हूं दोस्तों, देखिए ध्यान से कि दूसरा मेथड क्या है। मेथड नंबर 2, जिसको जो मेथड अच्छा लगेगा वो बना लेगा। देखो हम लोग CGPSC दे रहे हैं ना, तो बड़े भाई UPSC ऊपर, तो हो सकता है इसको कॉपी पेस्ट कर दे। मैंने ये क्वेश्चन ACF में जब पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आते हैं करके, UPSC में पूछेंगे, आपका CGPSC में पूछ सकता है करके। छोटे भाई होगा, कॉपी करते बड़े भाई, तो ये पूछता है कभी कभी, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान देंगे। तो मेथड 2 देखिए, 3 मिनट। अब मैं बताया था आपको 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो 3 मिनट में कितना डिग्री होगा? गुणा 3 करना पड़ेगा, 18 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? 2/11 30 × h प्लस माइनस थीटा। तो एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं, दोनों कंडीशन। अब आगे बोला है तो प्लस लेना पड़ेगा हमको ना। 2/11 30 × h का मान 6
प्लस 18, तो कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों, 2/11, 6 दिया 18, 180 प्लस 18 लिख लीजिए, तो 2/11 कितना हो जाएगा 198, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 8 88, तो 18 दूनी कितना हो रहा है 36 मिनट। तो दोनों तरीके हैं, आप जो भी तरीका आप जमाना चाहें आपको बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से बनाए थे, इस तरीके से देख लीजिए आप, ठीक है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना आगे होता है, 60/55 आगे चलता है कौन सा, मिनट वाला सुई, और घंटे वाला सुई स्लो कितना चलता है बोलेगा, तो उल्टा 55/60। तो बारीक चीज़ों को जानना है, हम चीज़ों को जानेंगे, जितने भी बारीक चीज़ें हैं और पीछे का बैकग्राउंड क्लियर करेंगे तभी हमसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी आपका इस टाइप से प्रॉब्लम्स आएंगे आपका कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, सीधा सीधा बात है। आपको अगर जितना चीज़ बताया हूँ, बेसिक चीज़ें बताया हूँ, वहाँ पर आपको बनाना है। चलिए बना लीजिए। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हमारा टाइप 1 कंप्लीटेड है, हमको टाइप 2 में चलना है। टाइप 2 में हम किसी क्लॉक के फास्ट या स्लो वाले प्रॉब्लम्स को करेंगे कि कोई घड़ी फास्ट चलती है या कोई घड़ी स्लो चलती है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, है ना। ठीक है ठाकुर प्रसाद, आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। हमको सीक्वेंस में चल देंगे तब हमारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। तो आज आपके जितने डाउट्स जो बचे हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ए फास्ट एंड स्लो क्लॉक वाले में प्रॉब्लम्स में इसको डाल लीजिएगा टाइप 2। एक घड़ी तेज चलती है, एक जो घड़ी है वो फास्ट चलती है, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फास्ट चलती है घड़ी, एक क्लॉक जो है फास्ट चलता है। आज दिन को, टुडे, है ना, दिन के समय, मॉर्निंग के समय घड़ी 2 से 5 मिनट पहले थी, समझिए 2 से 5 मिनट पहले थी, है ना। एक 2 o'clock एग्जैक्ट हमने पाया कि जो घड़ी है 5 मिनट पहले थी, मतलब 1:55 का समय बता रही थी। लेकिन हमने 5 बजे क्या पाया कि घड़ी 5:10 का समय बता रही है। तो घड़ी ने कब सही समय बताया, तो राइट टाइम उसने कब बताया, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप अपना बेसिक लगाइए, जो भी टेक्निक लगाइए, इसको बना के बताइए मेरे को फास्ट। चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए, क्वेश्चन को बना के बताना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन आपके, ट्राई करना है। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लिख भी रहा हूँ आपको। 2:05 पहले था, उसके बाद ये पोजीशन 1 है। अब देखिए पोजीशन 2 क्या है, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना ध्यान से देखो दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो कंडीशन 1 क्या बोल रहा था, जब हमारी जो राइट वाली घड़ी थी, जो हमारी सही चल रही थी वो घड़ी थी, उसमें हमने 2 बजे पाया, 2 बजे देखा, तो जो एक घड़ी है वो 2 बजे से 5 मिनट पहले थी, मतलब वो जो समय बता रही थी वो सही नहीं थी, वो 5 मिनट पहले समय बता रही थी। लेकिन हमने जैसे ही एग्जैक्ट 5 बजे देखा, फिर उस घड़ी को देखा, अब कहाँ होते घड़ी में, तो ये 5:10 बता रही है। तो ये जो घड़ी है शो कर रही है 5:10, तो कुछ तो हुआ होगा, उसी को निकालना है हमको, क्या हुआ है। अब देखिए मैंने 2 से पहले 5 मिनट पहले था, मतलब कितना 2 बजे ये क्या बता रहा था, 1:55 शो कर रहा था, और 5 बजे एग्जैक्ट इसने क्या शो किया, 5:10 शो किया। तो यहाँ से यहाँ कुल कितना घंटा हुआ, 3 आवर्स हुआ। तो यहाँ से यहाँ एक्चुअल में इसको कितना चलना चाहिए था, 3 घंटे में 180 मिनट चलना चाहिए था। लेकिन ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
5:10, तो ये 5 मिनट पहले थी तो -5, अब ये +10, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट का डिफरेंस है। तो 3 घंटे में 15 मिनट फास्ट चली ना। तो 1 घंटे में कितना फास्ट चलेगी? 5 मिनट फास्ट चलेगी। तो 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट चलेगी। तो अगर 1 घंटे बाद 2 बजे इसने क्या पाया था कि 1:55 पाया था, तो जैसे ही 1 घंटा होगा 3 बजे, तो ये जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी और ये हमको करेक्ट टाइमिंग कितना बजे देगा? 3 बजे करेक्ट टाइम हमको देगा। फिर 1 घंटा बाद क्या हो जाएगा? 4 बजे क्या होगा? इसमें 4 बजेगा तो ये 4:05 होगा। अब इसमें फिर 1 घंटा चलेगा तो ये 5 बजे और ये 5 बजे, फिर ये 5 हमारा +5। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों इसके पीछे कि ये +5 3 बार हुआ तभी तो 15 मिनट आगे हुआ। तो हमको इसमें क्या करना है कि 1 घंटे में या 1 दिन में जो भी कंसेप्ट दिया रहे उसको हमको निकालना है, फिर जो पूछे वो उसको फिर हमको बताना है। चलिए देख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। वेरी गुड। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठाकुर प्रसाद, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा गया है। चलिए इसको आपको बनाना है। एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज चलती है। अ क्लॉक रन फास्ट 1 मिनट ईच डे पर डे, तथा दूसरी घड़ी 2 मिनट मंद चलती है। सेकेंड क्लॉक रन्स 2 मिनट स्लो पर डे। दोनों घड़ियाँ 20 जनवरी 1994 को मिलाई गई, ठीक 12 बजे मिलाई जाती है। बोथ क्लॉक्स को हम 12 बजे ठीक मिलाए, कितने को? 20 जनवरी 1994 को मिलाए। तो बताइए ये घड़ियां पुनः एक समान समय कब बताएगी? ये उसी साल का समय है, आपको बनाना है। चलिए आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, आपको इसको बना के बताना है। ठीक है ठाकुर प्रसाद, है ना? तो तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से था जो तुमने पूछा था। चलिए सबको बना के बताइए, है ना? 30 सेकंड में है, इसको बनाना है। अब आपसे बन जाएगा। चलिए जल्दी, फास्ट, जल्दी बनाइए दोस्तों। दोनों घड़ियां जैसे मान लेते हैं A और B है, एक घड़ी A है और घड़ी B है। दोनों को मैंने कब मिला दिया था? 20 जनवरी 1994 को मिला दिया था मैंने, दोनों को 12 बजा दिया था। तो हमको ये बताना है कि दोनों करेक्ट समय कब बताएगी। चलिए फास्ट बना के बताइए दोस्तों आंसर। फर्स्ट 14 फरवरी आप लोग का फेवरेट दिन वैलेंटाइन डे है, तो उस दिन हो सकता है, देख लीजिए। 12 दिसंबर, 17 सितंबर, 6 जुलाई, देख लीजिए कौन सा समय आपको सही लगता है, बताइए जल्दी से। फास्ट फास्ट दोस्तों, जल्दी बनाइए। ABCD हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली। चलिए जल्दी से। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कंसेप्ट यदि हमारा क्लियर है तो क्वेश्चंस का आंसर आएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो। तो कंसेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चंस अपने आप आपके पीछे भागेगा। चलिए, है ना, आपसे बनेगा चाहे कोई एग्जाम का हो। ठीक, तो मैंने ये बताया हूँ, देखो इसको हमको ध्यान देना है कि 20 जनवरी 1994 को दोनों को मिला दिए। अब देखिए एक घड़ी एक दिन में मान लेते हैं, घड़ी नंबर A जो पर डे कितना हो रहा है? पर डे 1 मिनट फास्ट हो रहा है, और जो B क्लॉक है एक दिन में पर डे जो है 2 मिनट क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? एक मिनट ये फास्ट चल रहा है और ये 2 मिनट पीछे हो जा रहा है ना। ये 2 मिनट ज़्यादा बना दिया मैं, ये 2 मिनट मान लेते हैं ये, और ये 1 मिनट हो गया। तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है दोनों का? 3 मिनट। अगर मैं बोलूं कि एक घड़ी या तो 24, देखिए एनालॉग क्लॉक है, तो एनालॉग क्लॉक में 1 से लेकर पूरा कितना बचेगा? 12 घंटा ही होगा कि 24 घंटा होगा? इसी बात को आपको ध्यान देना है। इस बात को ध्यान देना है कि एनालॉग क्लॉक है तो एनालॉग क्लॉक में 12 घंटे ही होते हैं ना। तो 12 घंटे या तो एक स्लो हो जाए या 12 घंटे एक पीछे हो जाए।
जैसे हमारे पास ये 2 घड़ी है, देखिए ये 2 घड़ी है ना, ये 2 घड़ी के बारे में हमको एक पीछे हो रहा है बोल रहा है, एक फास्ट हो रहा है। तो दोनों घड़ी में से यदि एक घड़ी को मैं पूरा स्लो कर दूं या एक घड़ी को पूरा फास्ट कर दूं तो हमारा करेक्ट टाइम बताएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर मैं बोलूं कि एक घड़ी, अगर इस घड़ी की कंपैरिजन करूं तो एक दिन में घड़ी ए जो है 3 मिनट फास्ट हो जाती है, तो हमको इसको कितना करना है, 12 घंटे फास्ट होने के लिए कितना समय लगाएगी। तो 3 मिनट जो है एक दिन में, समझ में आ रही है बात। तो 12 घंटे मतलब कितना हो गया, 12 गुणा 60, इतना मिनट। तो इसके लिए कितना डे बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इतना मिनट, इतना दिन, एक दिन, तो इतना में कितना मिनट लगेगा। तो याद रखिए, तो इसके लिए एक नियम लगाइए, तो बटे आपका 3 हो जाएगा। इतने मिनट होने के लिए 3 से भाग देंगे ना, पर मिनट के लिए, पर मिनट, 1 मिनट के लिए कितना होगा, बट एक दिन बटे 3, तो दिन बटे के लिए एक दिन, तो दिन निकालना है हमको, तो दिन बटे 3 कर देंगे। 3 एकम 3, चौक 12, 4 छिक्का 24, तो 240 दिन में टोटल 12 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा। 240 दिन, आप अभी मैं कैलेंडर नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो भी औसत महीना होता है वो 30 दिन का होता है। तो 30 दिन औसत लेके इसको भाग दे दीजिए, 3 से 3 घंटे, 3 अट्ठे 24, तो 8 महीना होगा। तो एक महीना जनवरी से लेकर अगर 8 महीना गिनेंगे तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर आता है ना दोस्तों, तो सितंबर कौन सा ऑप्शन में है, तो 17 सितंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला। ये देखिए, ये आपको अप्रॉक्सीमेट चीजें पूछ रहा है, एग्जैक्ट पूछता तो 17, ऐसे कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा कि 17 तारीख को होगा कि 18 तारीख को होगा कि 19 तारीख को होगा सितंबर में, आपको ऑप्शन इस तरीके से ही मिलेंगे। तो आप 30 दिन से एवरेज से भागेंगे तो 8, तो जनवरी मतलब पहला महीना, तो जनवरी में 8 जोड़ो तो 9वां महीना, 9वां महीना कौन सा होता है, सितंबर का होता है। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से बनता है। तो ये आपके स्लो और फास्ट क्लॉक थे, इस तरीके से हमने बनाया स्लो और फास्ट को। बस आपको क्या करना है कि एक घड़ी आपको एक दिन में या 1 मिनट में आपको वैल्यूज निकालने लेनी है, कितना स्लो है कितना फास्ट है, फिर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा नया टॉपिक है मिरर इमेज, है ना, दर्पण प्रतिबिंब, है ना, ठीक है ना। तो तुम आप लोगों ने गाना सुना होगा, है ना, वो गाना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चलो देखते हैं। पहले इसको याद रखते हैं, ये घड़ी है और है तुम्हारा दर्पण, है ना, चेहरा वाला देखता कैसे दिखा था कि रोज, तो इसी के बारे में पढ़ना है ना हमको कि दर्पण एक घड़ी है, आईना देखबो कैसे दिखी, है ना, जैसे तुम अपना आमला देखता कैसे दिखता, जैसना तैसने दिखता ना, तेहू उसने दिखी। चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, है ना, कि देखिए ये यहाँ पर एक्चुअल क्लॉक में कितना बज रहा है, हमारा घड़ी में कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ये, अगर आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, तो ये जो है आपको दर्पण में किस टाइप का दिख रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, आपको ये देखना है कैसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों। ये 8 है तो ये 4 की तरफ आपको मुड़ा हुआ दिख रहा होगा। तो यही चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि किसी घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है। तो आज क्या करना, आपके पास घड़ी रहता है ना, तो चेहरा तो रोज देखता दोस्तों, है ना, चेहरा रोज देखता, तो आज घड़ी और देख के देख लिया, है ना, जीवन सफल हो जाए तुम्हारा। बस बहुत प्रैक्टिकल करना है चीज़ों को, बहुत आसान चीज़ लगता है। क्या है, कोई चीज़ों को अगर इमेजिन कर लेते हैं तो उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। लर्निंग कीजिए दोस्तों, है ना, लर्निंग कीजिए, रट्टू तोता मत बनिए, लर्न कीजिए, सीखिए चीज़ों को। जैसे आपने सीखना क्या है, साइकिल चलाना है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा है तो आप चाहे 50 साल का हो जाइए, चाहे 70 साल के हो जाइए, अगर जीते हैं तो इस मामले में, ठीक है। तो अगर आप 70 साल के भी होंगे तो आप साइकिल चलाना नहीं भूलेंगे। आप अपने घर का रास्ता भूलते हैं क्या, चाहे आप 50 साल बाद भी जाएंगे अपने घर तो पहुंच जाएंगे, चाहे कहीं भी रहिए आपको रास्ता याद रहेगा। तो कुछ चीज़ें जो हम लर्न करते हैं वो हम कभी नहीं भूलते,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लर्न करना है, चीज़ों को, कंसेप्ट को लर्न करना है। उसके लिए क्या कीजिए, आप डेमोन्स्ट्रेट खुद से कीजिए। तो मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, हाँ वो गाना क्या था, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी अकेले थे और 100 में भी अकेले हैं। बाबा भारी गाना बनाए थे, है ना। तो वो इस टाइप के है। तो दर्पण है ना, ये वाला गाना याद नहीं आ रहा था मेरे को। तो ये देखिए इस टाइप का है। तो दर्पण इमेज या प्रतिबिंब क्या है, कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर घड़ी है, इस तरीके से मान लेते हैं। इस घड़ी में अगर मेरे को बोलेगा इस तरीके से, देखिए एक से गाना बनाते, गाना वाला बन भी, एक में भी अकेले थे 100 में भी अकेले हैं। तो ये है हमारा राइट टाइम मान लेते हैं। तो राइट टाइम मतलब इसको बोलते हैं वास्तविक समय। तो वास्तविक समय जो भी होगा राइट टाइम, अगर इसको हम किस में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो हमको क्या दिखेगा ये हमको बताना रहता है, ठीक है। तो दर्पण में आप जब देखते हैं, आज इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, है ना। मैंने अभी आपको दिखाया, जस्ट देखिए 8 बजे है, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया दर्पण में, इस तरीके से दिख रहा है ना। देख रहे हैं, लगभग आपको देखने की कोशिश कीजिए, है ना, इस तरीके से। तो आपको 4 बजे के लगभग प्रतीत हो रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है कि कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। तो यही चीजें हैं, आपको महसूस होगा कि 4 बजा है, लेकिन आपके महसूस होने से राइट टाइम बदल नहीं जाएगा। तो ये चीज रीजनिंग में आता है। तो आप याद रखेंगे, इसके लिए कंसेप्ट क्या बोलता है कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12। आपको 12 बजना आना है। राइट टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों मिलके कितने बजते हैं, 12 बजते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना है इन चीजों को। तो राइट टाइम कितना है, मान लेते हैं हमारा 8 बजे है। तो 8 बजे हमारा क्या है, राइट टाइम है। तो हमको मिरर इमेज टाइम निकालना है। तो 12 बजे से हम माइनस कर देंगे किसको, 8 बजे को। तो 12 से 8 माइनस कीजिए तो कितना बजेगा आपका, 4 बजेगा ना। तो ये आपका मिरर इमेज टाइम होगा। तो बहुत आसान चीज है, राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12 बजे। क्लियर हो दोस्तों। चलिए अब आपको इसको बना के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बना के बताना है। 1 बजे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 1 बजे अगर राइट टाइम है तो आपको मिरर इमेज टाइम क्या होगा। चलिए आपको 2 बजे निकालना है जल्दी से। राइट टाइम है तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, जल्दी से निकालिए। 10 बजे हैं तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा। 3 क्वेश्चन दिया हूँ, जल्दी से बनाइए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपको 10:20 हुए हैं तो आपको मिरर इमेज टाइम क्या होगा। चलिए निकालना है। सब में आपको मिरर इमेज टाइम निकालना है, मिरर इमेज टाइम ही निकालना है। पांचवा, अगर 8:20 और 10 सेकेंड हुए हैं तो आपको टाइम निकाल के बताना है। चलिए फास्ट 5 क्वेश्चन दिया हूँ, जल्दी से बना के बताइए। याद रखिए राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12 बजेगा। फास्ट बना के बताइए जल्दी से, जल्दी दोस्तों। बहुत आसान चीज़ें हैं। आप जो घर आईना तो रोज़ देखता है यार, है ना। फेयर एंड लवली का लगात रही था, पाउंड्स वाइट ब्यूटी बाबा रही। चलो आज घड़ी को देखना है तुम लोग को। तो घड़ी को सब के सब अपने घर का निकालोगे और थोड़ा सा उसको आईने में देखोगे, है ना। आईना 100 टुकड़ा मत तोड़ दिया, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं वाला गाना मत गाल चालू कर दिया था। चलो जल्दी फास्ट बना के बताओ जल्दी से। ठीक दोस्तों, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे भी नहीं बना देखिए ध्यान से। 1 बजा है तो 12 बजे से -1 बजे कर दीजिए। तो 1 बजे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 बजे महसूस होगा हमको। तो ये मिरर इमेज टाइम है। अगर 2 बजे है तो 12 बजे है तो 2 को हटा दीजिए
तो कितना बज जाएगा, 10 बजे प्रतीत होगा। वैसे ही अगर 10 बजे है तो 12 माइनस 10 करेंगे तो क्या बजेगा हमारा, 2 बजे प्रतीत होगा। तो इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर 10:20 है, तो ये 12 बज के इस तरीके से है और इसको 10:20 से घटाना है। तो 10 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया तो 8, हासिल आया 1:80 है ना। जिन लोग ऐसा ला रहे हैं है ना, तो बाबा पुरखम नहीं आए इसने तुमन के, है ना, गलत है ये, गलत है। क्यों गलत है, देखो दोस्तों, तुम लोगों ने ये गलती किया है कि 12:कुछ, इसको आप इस तरीके से मान लीजिए ना, 11:60 मान लो, अभी भी 12 बज रहे हैं ना। तो जब भी मिनट वाले प्रॉब्लम्स मैं गलत करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कंसेप्ट को, क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हो एग्जाम में और गलत करते हो। तो 10:20, अब घटा लो, 0 में से 0, 6 में से 4 गेस्ता, 6 में से 2 गेस्ता 4, 1 हासिल कट गया। तो 1:40 आपको नजर आएगा इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से टाइम होता है। उसी तरीके से उसको बना लीजिए जल्दी से, 8:20 जल्दी से बनाइए दोस्तों, 8:20 तो आपको इसको 11:59 भी लिख सकता हूँ ना दोस्तों। तो याद रखिए इसको ध्यान से, है ना, 8:20 तो जब भी ऐसा सेकंड में दे, हो सकता है प्रॉब्लम सेकंड का भी दे, मिनट और घंटे वाला देता ही है, तो हो सकता है सेकंड वाला प्रॉब्लम मिस दे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 0, 5, 9, 3, 8 में से 11 में से 3 गिस्ता 8 गिस्ता 3, तो ये हमारा आंसर। तो ये याद रखिए, राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। तो आईना तोड़िया मत आ जाए, है ना, ठीक। तो ये आपका क्लियर होता है। चलिए, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो बोलता है हमारा वाटर इमेज क्लॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं, वाटर इमेज, ठीक है। हेडिंग डालिए दोस्तों, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, है ना। अब इनमें से कोई है क्या ऐसा जो सोच रहा है सर ये लकाब पढ़ा था, कौन काम आई, कहाँ यूज करूँ, है ना। पोस्ट पाए वो जरूरी है दोस्तों, है ना। सरकारी नौकरी अभी टेढ़ी खीर बनी हुई है, तो आपको हर क्षेत्र में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे। चलिए, वाटर इमेज, वाटर इमेज, चलिए वाटर इमेज, है ना, वाटर, जल प्रतिबिंब, है ना, हिंदी में इसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग, जल प्रतिबिंब क्या है। इसी को हमको क्षैतिज दर्पण बोलता है। क्या बोलता है? क्षैतिज दर्पण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर। जैसे अभी मैंने घड़ी बनाया था आपको, जो इसके पहले क्लॉक के क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें घड़ी, क्लॉक में मिरर इस टाइप से लगा है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मिरर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल मिरर, या इसको बोल सकते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, या इसको कई बार नॉर्मल मिरर बोलेगा, तब भी आपको इस तरीके से याद रखना है, मिरर। तो जब भी आपको नॉर्मल मिरर प्रॉब्लम बोले जहां पर कुछ नहीं दिया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको मानना है, बाय डिफॉल्ट, आपको बाय डिफॉल्ट इसको मान लेना है। जब भी आपके क्लॉक वाले क्वेश्चन आए तो इसको आप बना लीजिए, इसको, ठीक है, इसको बना लीजिए। तो जब भी आपको इस तरीके से अगर पूछे, है ना, तो ये होता है हमारा क्षैतिज दर्पण। और ये देखिए अगर इस टाइप से बनाए हमारा, देखिए ध्यान से, अरे यार चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। चलिए अब अगर मैं ये घड़ी बनाऊं, घड़ी, और इसी को अगर मैं दर्पण को नीचे में लगा दूं इस तरीके से, या नीचे में अगर वाटर भी रखेंगे तो इस तरीके से ही रहता है, तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल
मिरर प्रॉब्लम, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज दर्पण, या फिर इसको वाटर इमेज भी बोलते हैं, वाटर इमेज। मैं आपको चीज़ों को क्लियर करा रहा हूँ। कई बुक में आपको इस तरीके से लिख कर देता है, या कई प्रॉब्लम आपको इस तरीके से मिरर बना के देता है। तो आपको याद रखना है, जब नीचे मिरर है तो उसको वाटर इमेज बोलते हैं। चलिए अब अभी मैं आपको जो है ना डेमोन्स्ट्रेट करके एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसको आप देखने की कोशिश करेंगे और इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगा तो। चलिए, है ना, मैं रोज़ अपन चेहरा देखता हूँ, ठीक ठाक दिखा तो कि नहीं दिखाते हैं, है ना। और उसके बाद ये है हमारा घड़ी। तो एक घड़ी को इस तरीके से रखिए, इस तरीके से, और आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है दोस्तों? दिखने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है और घड़ी को इसके नीचे देखना है ऐसे करके। तो आपको थोड़ा महसूस करोगे तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि जो चीज़ें जितना ऊपर है वो आपको नीचे दिखेगा, है ना, और जो ऊपर है नीचे है वो ऊपर दिखेगा। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकल करना सिखा रहा हूँ, जाके कीजिए, आपके घर में है ना। यहाँ पर मैं अभी अगर आप लाइव रहते तो मैं आपको दिखाता, है ना, कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। आपके पास मिरर है, घड़ी भी है, आप नीचे में रख के देखिए, नीचे में दर्पण रखिए और ऐसे करके घड़ी को रखिए, जैसे मैंने अभी किया था। तो आप ये पाएंगे कि इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये हमारा देखिए गिनती करते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर हमको 9 और 3 को बेस मानना रहता है दोस्तों। जैसे मैं बोलूँ कि 8 बजकर आपको मान लेते हैं इस तरीके से हुआ है। कितना बज रहा है? राइट टाइम जो है हमारा कितना बज रहा है? कितना बज रहा है दोस्तों? 8:10 मान लेता हूँ, चलो 8:10 हो रहा है। तो हमको वाटर इमेज टाइम या हॉरिजॉन्टल मिरर टाइम बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पोस्ट है। तो आपको ध्यान देना है कि जो चीजें जितनी 9 को बेस देखना है, जितना नीचे रहेगा हमको उतना ही उसको ऊपर ले जाना है। तो 9 से 1 नीचे है तो 9 से 1 ऊपर करेंगे तो 10 बजेगा। और यहां देखिए 3 को बेस मानिए, ये 2 1 ऊपर है तो इसको 1 नीचे करना है। तो ये आपका बच जाएगा 10 मिनट है, 10:20। ये हमको महसूस होगा। तो हमका वाटर इमेज टाइम क्या मिल गया दोस्तों? वाटर इमेज टाइम या हॉरिजॉन्टल मिरर टाइम इस तरीके से मिल गया। चलिए जल्दी से बना लीजिए। अब आपको क्वेश्चन बनाना है 12 बजे को अगर आप इस तरीके से मिरर में देखेंगे तो कितना बजे दिखेगा? चलिए जल्दी से। अगर राइट टाइम आपका 12 बजे है तो वाटर इमेज टाइम हॉरिजॉन्टल मिरर टाइम क्या होगा? चलिए जल्दी से बनाइए दोस्तों, कोशिश कीजिए जितने लोग से बन पाएगा। हम लोग तो देखिए, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें दिखाने की, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए आपको ये 12 बज रहे दिख रहा है इस तरीके से। तो 12 ऊपर दिख रहा है, तो जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही आपको नीचे दिख रहा है चीज़ें। तो आपको 12 पूरा का पूरा ऊपर दिख रहा है, तो इसको अगर यहाँ पर अगर आप इमेज रखते हैं तो पूरा का पूरा नीचे दिखेगा। मतलब कैसे दिखेगा? देखिए ध्यान से, अगर ये यहाँ पर है तो 9 से जितना ऊपर है 9 से उतना ही नीचे कर देंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। तो आपको 6:30 आपको समय दिखाएगा। आप सभी को ये प्रैक्टिकल करना है दोस्तों, बहुत आसानी से बनता है, देख लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का, अगर आपको दिख पाया बहुत अच्छी बात है। जिन लोग को समझ नहीं आया आप घड़ी उठा के बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आपको दिखेगा, है ना। ड्रेसिंग टेबल में रोज समर्थापन, है ना, तो एक बार घड़ी को भी लेके खड़े हो जाना ड्रेसिंग टेबल के सामने, आपको दिखेगा, है ना। मैं कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि आपको रटना मत पड़े दोस्तों, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट्स आप डेफिनेटली भूलते हैं। मैं बहुत परेशान हुआ था शुरू में कि जब रीजनिंग पढ़ रहे थे तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे कि क्या है, कैसे बनता है मिरर इमेज, कैसे बनता है वाटर इमेज। तो ये सब चीज़ें आपसे दूर करना है आपको, कि याद रखना है जितना नीचे उतना ऊपर,
है ना, कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि 4 बज के मैं बोल रहा हूं आपको 40 मिनट हुए हैं राइट टाइम में, तो आपको वाटर इमेज टाइम या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर टाइम आपको बताना है। कितना बजा है आपको? 4, है ना, ये 12। चलिए बनाइए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। चार बज के कितना हो रहा है? 40 मिनट। देख लीजिए दोस्तों, तो देखिए 9 से कितना नीचे है? 1 नीचे है, तो 9 से 1 ऊपर मिनट वाली सुई हो जाएगी। तो 9 से, और ये 1 नीचे है तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 बज के ये 45 और ये 50, 2 बज के 50 मिनट हमको शो होगा वाटर इमेज में। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको बनाने रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वाटर इमेज, मिरर इमेज कंसेप्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमारा जो क्लॉक के प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलेंडर वाले प्रॉब्लम करेंगे, और जो बचा हुआ टॉपिक है क्लॉक का, क्लॉक में बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें आपको पूछता है कि अरेंजिंग अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये चीज़ें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो आप इसके लिए निष्फिक्र रहिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अभी जितने भी आपके क्लॉक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पास बुक नहीं है, गूगल भगवान है, उससे मांगिए आप प्रॉब्लम्स PDF इन हिंदी विथ क्लॉक, तो आपको हिंदी में पूरा मिल जाएगा, है ना। जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मांग लेना, भगवान सब दे देगा आपको, है ना, गूगल है। जो भी मांगना है, अभी स्टूडेंट्स लोग के लिए तो सीधा भगवान की तरह है, तो आपको जो मांगोगे वो मिल जाएगा, है ना, चाहे आप जो भी मांगे, है ना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आप आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलेंडर के साथ।